गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। सभी दोस्तों को नमस्कार। क्लास को ध्यान से देखिए। हमने प्लाज्मा पढ़ा है। प्लाज्मा के बाद में हमने आरबीसी को पढ़ा और आरबीसी के बाद में हमने किसको देखा था? डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी के नेक्स्ट जो पार्ट था वो प्लेटलेट्स का था। किसका था? प्लेटलेट्स का। और उससे आगे का जो आज रक्त का जो लास्ट चैप्टर है वो कौन सा है? ब्लड ग्रुप। कौन सा है? ब्लड ग्रुप। कौन सा है भाई? ब्लड ग्रुप। क्या है? ब्लड ग्रुप। अब देखो ब्लड ग्रुप के बारे में हम देखते हैं। तो देखो कि ब्लड ग्रुप की खोज क्या है। ब्लड ग्रुप की जो खोज है, देखो भाई सबसे पहले बात आती है कि ब्लड ग्रुप रक्त समूह होता है, उसकी खोज किसने की थी? कार्ल स्टेनर ने। कब की थी भाई? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में कार्ल स्टेनर ने रक्त समूह ए बी और ओ की खोज की। देखो कौन कौन से रक्त समूह की खोज की थी? कार्ल स्टेनर ने ए बी और ओ की। किसकी? ए बी और ओ रक्त समूह की क्या की थी? इसने खोज की थी। किस किस रक्त की? ए है, बी है और ओ है। यानी कि इन रक्त समूह की क्या की? इन्होंने खोज की। क्या की थी? खोज। फिर नेक्स्ट जो बंदा आता है, देखो नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आता है वो कौन आता है? 1902 में। 1902 ईस्वी में कौन आया? देखो 1902 में एक वैज्ञानिक आता है जिन्होंने ए बी जो रक्त समूह है उसकी खोज की थी। कौन था वो? डी कॉस्टली। कौन था? डी कॉस्टली। डी कॉस्टली एवं एड्रिनो स्टर्नी। क्या नाम था? एड्रिनो स्टर्नी। इसने किसकी की थी भाई? ए बी की। किसकी की थी? ए बी की। देखो भाई जो रक्त समूह है उसमें 1900 ईस्वी में कार्ल स्टेनर ने तो कौन कौन से रक्त समूह की खोज की थी? ए बी और ओ की खोज की थी। और 1902 ईस्वी में डी कॉस्टरली एवं एड्रिनो एस्टनी ने ए बी रक्त समूह की खोज की थी। फिर बात आती है कि रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, यानी कि ब्लड ग्रुप के टाइप कितने हैं? जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के प्रकार कितने हैं? चार। कितने प्रकार हैं? चार प्रकार हैं। और चारों प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए ब्लड ग्रुप के कितने प्रकार हैं? चार प्रकार हैं। कौन से प्रकार हैं? चार। और चारों प्रकार कौन से हैं? ध्यान से देखें। ए है, बी है, ओ है और कौन सा है? ए बी। और कौन सा है? ए बी। तो इन तीनों की खोज तो किसने की थी? ऊपर दे रखे हैं। किसने की थी? कार्ल स्टेनर ने। किसने? कार्ल स्टेनर ने। किसने की थी? कार्ल स्टेनर ने। कार्ल स्टेनर ने। और इसकी किसने की थी भाई? इसमें लिख रखा है क्या है? डी कॉस्टली। डी कॉस्टली एवं कौन है? एड्रिनो एस्टर्नी। एड्रिनो एस्टर्नी। एड्रिनो एस्टर्नी। एड्रिनो एस्टर्नी। कौन है? एड्रिनो एस्टर्नी। एड्रिनो एस्टर्नी ये इनकी क्या है? खोजकर्ता। कौन है? खोजकर्ता। अब देखो जो आरबीसी होती है क्या होती है? जो आरबीसी होती है उसमें आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लाइकोन। आरबीसी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। आरबीसी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है किसमें? आरबीसी में। ध्यान दें आरबीसी में कौन सी प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। जो एंटीजन बनाने का क्या करती है? पाई जाती है। जो एंटीजन एंटीजन बनाने का क्या करती है? एंटीजन बनाने का क्या करती है? कार्य करती है। क्या करती है? कार्य करती है। अब देखो एंटीजन बनाने का क्या करती है? कार्य। अब एंटीजन के प्रकार कितने हैं भाई? जो एंटीजन है, एंटीजन के प्रकार कितने हैं? दो। कितने प्रकार हैं? दो। और दोनों कौन से प्रकार हैं? देखो एक तो कौन सा है? ए। और दूसरा कौन सा है? बी। कौन सा है? बी। यानी एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए एंटीजन और बी एंटीजन। फिर एंटीजन का कार्य क्या होता है? किसका? एंटीजन का कार्य क्या होता है?
जो एंटीजन है, एंटीजन का कार्य क्या होता है भाई? जो प्रतिजन है या एंटीजन है, इसका कार्य क्या होता है एंटीजन का? कि एंटीजन का कार्य रक्त समूह का निर्धारण करना है। किसका? कि रक्त समूह का क्या करना? निर्धारण। एंटीजन का कार्य, एंटीजन का कार्य क्या है? रक्त समूह का निर्धारण करना। रक्त समूह का क्या करना? निर्धारण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा एंटीजन का मेन फंक्शन क्या है, यानी कि कार्य क्या है? रक्त समूह का क्या करना? निर्धारण करना। क्या करना? निर्धारण करना। नेक्स्ट देखो, ये एंटीजन का तो कार्य होगा क्या? निर्धारण करना। फिर एक आती है इसमें एंटीबॉडी। क्या आती है? एंटीबॉडी। अब देखो नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है कि जो प्लाज्मा है, क्या है? जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या होता है? ग्लाइकोलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन या ग्लाइकोलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूलिन। कौन सी प्रोटीन होती है? प्लाज्मा में एल्ब्यूलिन प्रोटीन होती है। एल्ब्यूलिन प्रोटीन होती है, एल्ब्यूलिन प्रोटीन होती है। और एल्ब्यूलिन क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा। क्या करते हैं? प्रतिरक्षा। शरीर में जो ये प्रोटीन है क्या काम करती है? प्रतिरक्षा का क्या करती है? कार्य। क्या करती है? कार्य। और प्रतिरक्षा को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। देखो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन। कौन सी है? एल्ब्यूलिन प्रोटीन है। और इसी में कौन पाया जाता है? क्या काम करती है? प्रतिरक्षा का क्या करती है? कार्य। इसी को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सी? ए और बी। ए और बी। देखो एंटीजन बड़े ए था, बड़ी बी थी, लेकिन इसमें छोटा ए और छोटी बी है। तो एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। फिर है कि एंटीबॉडी का कार्य क्या होता है? एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी का कार्य क्या होता है भाई? रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि करना। क्या? रोग प्रतिरोधकता में क्या करना? वृद्धि। रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधकता, रोग प्रतिरोधकता, रोग प्रतिरोधकता, रोग प्रतिरोधकता की क्षमता बढ़ाना। रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना। शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना किसका कार्य होता है? एंटीबॉडी का। किसका काम होता है? एंटीबॉडी का। अब देखो नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है उसके बारे में देखना कि एक तो क्या होता है, रक्त कितने प्रकार का है? चार प्रकार का। कितने प्रकार का है? चार प्रकार का। तो देखो एक तो क्या होगा इसमें? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप। ये क्या रहेगा भाई? एंटीजन। ये क्या रहेगा? एंटीबॉडी। और किसको रक्त दे सकते हैं? किससे रक्त ले सकते हैं और किसको रक्त दे सकते हैं? ये क्या हो जाएगा? किसको रक्त दे सकते हैं? एक तो है किससे रक्त ले सकते हैं, एक क्या है? किसको रक्त दे सकते हैं। तो देखो इसमें तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड ग्रुप है कौन कौन से हैं? ए है, बी है, ए बी है, और कौन सा है? ओ है। और कौन सा हो गया? ओ है। अब देखो इसमें जो याद करना है वो क्या है? एंटीजन अभी हम पढ़े थे, कौन से थे? ए और बी। एंटीजन कितने प्रकार के थे? और ए और बी। तो देखो एंटीजन ए का तो क्या हो जाएगा? ए। और बी का भी क्या हो जाएगा? बी। और ए बी का एंटीजन क्या होगा? ए बी। क्या होगा भाई? ए और बी। एंटीजन क्या होगा? ए और बी। तो अब देखो इसमें जो ओ है उसका एंटीजन नहीं होता है। तो ध्यान ये रखना है कि जो ब्लड ग्रुप कौन सा है ओ उसका क्या नहीं होता है? एंटीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एंटीजन नहीं होता है। अब इसमें देखो जो एंटीबॉडी होती है इसका क्या होती है? उल्टा। क्या होती है? उल्टा, विपरीत होती है। इसका कॉन्सेप्ट जस्ट आ गया, अभी आपको बताता हूँ कि क्यों होता है ऐसा। तो इसका तो क्या होना जाएगा? बी। इसका विपरीत होता है। और एंटीबॉडी दो प्रकार की थी, नेक्स्ट अभी जस्ट पीछे पढ़ा के आया हूँ कि ए और बी कौन सी एंटीबॉडी होती है? ए और बी, छोटी वाली। तो ए का तो बी हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। अब देखो इसमें किसमें कि ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एंटीबॉडी नहीं होती है। और इसमें क्या होता है फिर? ए और बी।
ये क्या होता है, ए और बी। नेक्स्ट देखो कि ये रक्त किसको ले सकता है, किसको दे सकता है। जो ए बंदा होता है, कौन, ए बंदा जो होता है, देखो इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, सर्वग्राही, सार्वत्रिक या सर्वग्राही, सार्वत्रिक ग्राही। ये भी क्या होता है प्लस, ये क्या होता है सर्वदाता या सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता। इसका मतलब क्या हो गया, सार्वत्रिक ग्राही का मतलब सभी से रक्त क्या कर सकता है, ले सकता है। और सार्वत्रिक दाता का अर्थ क्या होता है, सभी को रक्त दे सकता है। तो देखो इसमें क्या होगा, जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो लड़का क्या कर सकता है, एक को तो रक्त देगा, किसको देगा, एक को तो रक्त, ए से तो रक्त ले सकता है, किससे, ए से तो रक्त ले सकता है, लेकिन किसको दे सकता है, सर्वदाता है ना, ओ को, किसको, ओ को। तो ये और किसको दे देगा, ओ को, किसको, ओ को। यानी कि जो बंदा ए है वो किससे रक्त ले सकता है, ए से बंदा ए ले सकता है, और ओ से भी क्या कर सकता है, ले सकता है, क्योंकि ये क्या है, सार्वत्रिक दाता, सभी को क्या करता है, रक्त को देता है। तो सभी को देता है तो किसको भी देगा, ए को भी देगा। अब देखो बी में, बी वाला बंदा बी से तो रक्त लेगा, और किससे लेगा, ओ से, और किससे लेगा, ओ से। नेक्स्ट देखो जो ए बी है, क्या है, ए बी वाला बंदा है, ये किस किस से रक्त ले सकता है। तो देखो ये क्या है, सार्वत्रिक ग्राही, सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है। लेकिन जो होता है इसमें किस किस को, ये किससे रक्त ले सकता है। तो ये किससे रक्त ले सकता है, सभी से रक्त क्या कर सकता है, ले सकता है। तो इसमें क्या लिख देंगे कि ए बी ओ, और क्या हो जाएगा, ए बी, यानी ये सभी से क्या कर सकता है, रक्त को ले सकता है। कौन, ए बी जो बंदा होता है वो किस किस से रक्त ले सकता है, सभी से क्या कर सकता है, रक्त को ले सकता है। और जो ओ है वो किससे रक्त लेगा, ओनली फॉर किससे लेगा, ओ से, किससे लेगा, ओ से। अब ये रक्त दे किस किस को सकते हैं, जो बी बंदा है वो बी को तो रक्त देगा, किसको, बी को तो रक्त देगा, लेकिन इसके साथ किसको देगा, देखो ए सॉरी, ए जो बंदा है वो किसको रक्त दे सकता है, देखो किसको दे सकता है, ए जो बंदा है वो रक्त किसको देगा, बी को, किसको देगा, बी को, और किसको देगा, ए बी को, किसको देगा, ए बी को। देखो ए है वो किस किस को देगा, ए को देगा। और सर्वग्राही है ना, सभी का क्या करता है, लेता है और देता है। सर्वग्राही क्या करता है, सभी को दे सकता है ना। तो ए बी को, किसको, ए बी को। बी वाला बंदा क्या करेगा कि बी को तो देगा, उसके साथ साथ किसको देगा, ए बी को, किसको देगा, ए बी को। फिर देखो कि जो ए बी है वो किसको दे सकता है, ओनली फॉर ए बी को, किसको दे सकता है, ओनली फॉर ए बी को। और जो ओ है वो किस किस को दे सकता है, सभी को दे सकता है। ए को दे देगा, बी को, ओ को, और ए बी को। ध्यान दें यहाँ पे, ए वाला बंदा एंटीजन ए का ए होता है, एंटीबॉडी इसका क्या हो जाता है, विपरीत। लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या से पूछता है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है वो किस किस से रक्त ले सकता है। तो सभी से क्या कर सकता है, रक्त ले सकता है। लेकिन दे किसको सकता है, सिर्फ और सिर्फ किसको देगा, ए बी को, किसको देगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी को। फिर है ओ, कौन है, ओ, जो ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है वो किससे रक्त ले सकता है, ओ से, किससे ले सकता है, ओ से। और दे किस किस को सकता है, सभी को क्या कर सकता है, दे सकता है। और दे क्यों सकता है भाई, सार्वदाता है, सार्वदाता है कौन, ओ, यानी सभी को रक्त क्या कर सकता है, दे सकता है। और ये सार्वग्राही है तो सभी से क्या कर सकता है, दे सकता है, क्या कर सकता है, ले सकता है। ये इसका क्या हो गया कॉन्सेप्ट। दो चीजें याद रखना कि एंटीजन ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। देखो ब्लड ग्रुप ओ में तो क्या नहीं होता है, एंटीजन। और ब्लड ग्रुप ए बी में क्या नहीं होता है, एंटीबॉडी, क्या नहीं होता है, एंटीबॉडी। अब देखो नेक्स्ट, देखो इसको अगर समझना है तो देखो कैसे है, इसका बी कैसे आता है, इसको देखना इधर। जैसे एंटीजन ए है, एंटीजन ए, तो एंटीजन कैसे होता है, देखो इधर, इसके ऊपर वी आकार के क्या कट्टे होते हैं, खांचे, क्या कट्टे होते हैं, खांचे। लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी होता है वो एंटीबॉडी एक ऐसा होता है, देखो ये एंटीबॉडी एक ऐसा होता है, उसको ध्यान से देखना इधर। ऐसे होता है। और जो एंटीजन क्या होता है, बी,
एंटीजन क्या होता है बी, उसमें एंटीबॉडी क्या होगा, देखो इधर एंटीबॉडी बी। इसमें कैसे होता है देखो, इसके ऊपर यू आकार के खांचे कटे होते हैं, ये क्या है एंटीजन है। आरबीसी आई, आरबीसी के ऊपर क्या है, ये क्या है प्रतिजन, यानी कि क्या है एंटीजन जो लगे हुए हैं। अब इसमें कैसे होता है देखना, देखो इधर एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए। अब इसमें होता क्या है कि जो ये एंटीजन इस ए में चला जाए तो देखो कैसे जा सकता है, जो ये वी खांचा है इसमें बी में फिक्स आ जाता है ना, तो ये क्या करता है इसमें नहीं जा सकता, समझ गए ना। जो ये वी आकार का खांचा है इस बी में क्या हो जाता है फिक्स आ जाता है, और फिक्स आने की वजह से आगे नहीं जा पाता, इसलिए ये किस में चला जाएगा एंटीजन ए, किस में चला जाएगा एंटीजन बी में। इस कारण से एंटीजन ए, एंटीबॉडी किस में जाता है बी में, किस में जाता है बी में। तो ये ध्यान दें यहाँ पे देखो कैसे कि ये किस में चला जाएगा इसमें, क्यों, क्योंकि इसका जो खांचा है किस आकार का है यू आकार का, और ये किस आकार का है वी आकार का, आसानी से क्या हो जाता है नीचे क्या हो जाता है चला जाता है, फ्लो हो जाता है। और जो इस वी आकार में ये क्या होता है ये आसानी से चला जाता है, यानी कि इस बी में तो एंटीबॉडी, एंटीजन बी में एंटी बॉडी ए चली जाती है, इसका क्या होता है ये विपरीत, क्या होता है विपरीत। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है फ्लो होता है। तो क्यों, ये एंटीजन ए जो है एंटीबॉडी ए में आसानी से नहीं जा सकता, क्योंकि इस पे भी वी आकार के क्या है खांचे, और इसमें भी क्या होते हैं वी आकार के खांचे। तो इसमें क्या हो जाता है इसका साइज फिक्स होने की वजह से नीचे नहीं जा पाता है, इसी कारण से किस में जाता है एंटीबॉडी बी में। तो एंटीबॉडी बी में कौन जाता है एंटीजन, इसी का विपरीत क्या होता है कार्य होता है। नेक्स्ट देखो, रक्त समूह का निर्धारण, इसका ब्लड ग्रुप का क्या होगा निर्धारण, ब्लड ग्रुप का क्या होगा भाई निर्धारण, किसके आधार पे करते हैं एंटीजन के आधार पे। क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस आधार पे करते हैं एंटीजन के आधार पे, किस आधार पे करते हैं एंटीजन के आधार पे। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, माता पिता से प्राप्त संतति में, माता पिता से प्राप्त संतति में, माता पिता से प्राप्त संतति में, संतति की आरबीसी में, सॉरी संतति की आरबीसी में, माता पिता से प्राप्त संतति की आरबीसी में क्या होता है एंटीजन पाया जाता है। कौन सा एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं आइसोहीमोग्लूटेनिन, 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 आइसोहीमोग्लूटेनिन प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। देखो इसमें ध्यान रखने लायक क्या बात है, आइसोहीमोग्लूटेनिन प्रोटीन, संतति किसको कहते हैं भाई संतति। देखो माता पिता से जो बच्चे पैदा होते हैं उसको क्या बोलते हैं संतति, क्या बोलते हैं संतति बोलते हैं। तो ये क्या होगा हीमोग्लोटिनिन। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपसे पूछे कि जैसे माता है, एक क्या है पिता, अब माता का जो ब्लड है वो क्या है ए, और पिता का कौन सा है बी, कौन सा है बी। अब इनको अगर हम इससे जो बच्चा पैदा होगा, इनसे जो संतति पैदा होगी वो कौन सी ब्लड ग्रुप की पैदा होगी, उसको कैसे करते हैं देखो इधर। इससे पहले इधर देख लो क्या होता है कि ब्लड ग्रुप, ये क्या होता है जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है जीनोटाइप। तो इसमें क्या होगा देखो ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। इसमें होता क्या है आपसे पूछे ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप क्या होता है, तो क्या होता है जीनोटाइप आई, और आई कौन है यहाँ पे यही है आइसोहीमोग्लूटेनिन प्रोटीन। कौन सी है आइसोहीमोग्लूटेनिन प्रोटीन, आई ए
3 बार आई ए और लास्ट क्या हो जाएगा इसमें ओ, क्या हो जाएगा ओ। अब इसमें देखो इसमें भी क्या हो जाएगा 3 बार, तो क्या हो जाएगा इसमें बी और लास्ट क्या हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ओ। ए बी में क्या होगा आई ए और क्या हो जाएगा आई बी, आई ए और आई बी। इसमें क्या होगा आई ओ और क्या हो जाएगा आई ओ। तो क्वेश्चन छोटा सा पूछा जाता है कई बार कि ए बी ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप क्या होता है आई बी, आई बी, आई बी और आई ओ। इससे क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। कैसे होगा देखना कि जो ए है इसका क्या हो जाएगा इसमें, देखो इधर आई ए और आई ए के साथ कौन है, आई ए के साथ कौन है आई ओ, कौन है आई ओ, कौन है आई ओ। अब आई बी के साथ कौन है भाई आई ओ, कौन है आई ओ। तो आई तो हम किसको बैठा रहे हैं यहाँ पे आइसो हीमोग्लोबिन, और जो बी है ये क्या है यहाँ पे एंटीजन, क्या है एंटीजन। अब देखो इसमें क्या हो गया आई ओ। देखना अब इसका क्या होता है कि जो बच्चा पैदा होता है उसको कैसे करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ क्या करना होता है इसमें मिलाना होता है। तो क्या हो गया आई ए और आई बी, क्या हो गया आई ए और आई बी। फर्स्ट को किसके साथ लास्ट के साथ आई ए और क्या हो जाएगा आई ओ। सेकेंड को फर्स्ट के साथ ये क्या हो जाएगा आई ओ और आई ओ। फिर है सॉरी ये भी है ना आई बी, क्या होगा आई बी। फिर है आई ओ और किसके साथ है आई ओ। अब देखो इनसे कौन सा रक्त निकला बाहर, एक तो आई ए आई बी से कौन होगा ए बी, कौन सा होगा ए बी। आई ए और ओ से कौन सा होगा ए, और इससे कौन सा निकलेगा बाहर पी, और इससे कौन सा निकलता है ओ, कौन सा निकलता है ओ। रखिए देखो इधर एक तो कौन हो गया ए बी, ए और बी और ओ, यानी कि जो बच्चा पैदा होगा इन माता पिता से कौन सा होगा ए बी ब्लड ग्रुप का होगा, बी का होगा, बी का और ओ का। इसका मतलब सभी समान प्रकार के क्या होंगे इसमें बच्चे पैदा होंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर इसी क्वेश्चनों को हम हमारे अलग टाइप से करें तो देखो कैसे होता है। जल्दी सोल्व करने के लिए माता और पिता, ए था पिता बी था, हमारी तरफ से यहाँ क्या रख लो ओ रख लो। क्या हो जाएगा ए को ए से बी से मिलाएंगे ए बी, ए को ओ से ए ओ को बी से ओ बी और ओ को ओ से ओ। यानी इसको इसके साथ मिलाओ, एक बार इसके साथ मिलाओ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, हो गया ना देखो। यानी ए को दोनों के साथ, ओ को भी किसके साथ दोनों के साथ। इससे कौन सा रक्त निकलेगा बाहर ए बी, ए ओ से कौन सा निकलेगा ए, ओ बी से कौन सा निकलेगा बी, और ओ से कौन सा निकलेगा ओ। इसका मतलब सभी क्या हो गए समान प्रकार के क्या होंगे में ब्लड ग्रुप प्राप्त हो गए। यानी कि 25-25-25 सभी में समान प्रतिशत क्या होगा बच्चों में ब्लड ग्रुप होगा। नेक्स्ट है जैसे माता है, माता कौन सी है ए बी, और पिता कौन से हैं बी, कौन से हैं बी। तो इनसे देखो क्या होगा, देखना इधर यहाँ और रख लेते हैं। इससे क्या होगा ए बी, क्योंकि इससे इसको मिलाते हैं, इससे इसको मिलाते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा ए ओ। इससे क्या हो जाएगा बी बी और बी ओ। तो इससे देखो क्या होगा ए बी वाला बच्चा होगा, ए वाला हो जाएगा, बी वाला होगा, और कौन सा होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। देखो दोबारा से देखो सॉरी। जैसे माता है एक तरफ क्या है पिता, तो माता जी कौन सी है ए बी रक्त समूह की, और पिता कौन से हैं ए रक्त समूह की, कौन से रक्त समूह के ए रक्त समूह की। तो इनके साथ देखो क्या होता है ए के साथ ए का, ए के साथ ओ का, तो क्या हो जाएगा ए और ए ओ। बी का ए के साथ क्या होगा बी ए, और इसके साथ कौन सा होगा बी यू। इसका मतलब देखो क्या हो गया ए से क्या हो गया ए निकल गया, ए ओ से कौन सा निकल गया इससे भी ए निकल गया, बी ए से कौन सा निकल गया बी, और बी ओ से कौन सा निकल गया बी। इसका मतलब इसमें देखो क्या हो गया सॉरी कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है इसमें मिस्टेक हो रहा है भाई। देखो पिता तो कौन से हैं ए बी, और माता क्या है, माता क्या है भाई जो माता है वो क्या है ए। तो देखो इसमें किसको बैठाते हैं ओ को, तो इसके साथ इसका कराते हैं तो क्या हो जाता है ए हो गया
ए का किसके साथ, ओ के साथ, क्या हो गया, ए ओ, क्या हो गया, ए ओ। फिर होगा बी का ए के साथ, किसका, बी का ए के साथ क्या हो जाएगा, बी ए। और बी का किसके साथ, ओ के साथ, क्या हो गया, बी ओ। सही है, आपकी बार देखो, ए से क्या निकला, ए ओ से कौन सा निकलेगा, ए। बी ए से कौन सा निकलेगा भाई, ए बी। बी ए या ए बी ये हो गया, और बी ओ से कौन सा हो जाएगा, बी। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी व माता का ए, तो कौन सी संतान पैदा नहीं होगी, और रक्त समूह की संतान क्या नहीं होगी, पैदा नहीं होगी। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन अच्छा है कि पिता का ब्लड ग्रुप ए बी और माता का ए, तो उससे कौन सी संतान पैदा नहीं होती है, वो ब्लड ग्रुप की संतान पैदा नहीं होती है। अब देखो नेक्स्ट, अब है आर एच फैक्टर। क्या है, आर एच फैक्टर। क्या है भाई आर एच फैक्टर। अब देखो आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी, 1940 ईस्वी में। वही बंदा है कौन, कार्ल एंड स्टीनर। कार्ल एंड स्टीनर ने, किसने, 1940 ईस्वी में कार्ल एंड स्टीनर। और कौन है इसके साथ, और कौन था इसके साथ, कार्ल एंड स्टीनर एवं कौन है, वीनर। कौन है भाई, वीनर, अलेक्जेंडर एस वीनर। उसका पूरा नाम क्या है, अलेक्जेंडर एस वीनर। आप क्या याद रखेंगे, वीनर। क्या रखेंगे, वीनर। कार्ल एंड स्टीनर व वीनर ने क्या की थी, आर एच फैक्टर की खोज कब की थी, 1940 में। कब की थी, 1940 में। फिर है कि किस में की थी, आर एच फैक्टर की खोज किस में की थी, आर एच फैक्टर की खोज किस में की, बंदर में। किस में की थी, लाल मुंह वाले बंदर में। किस में की थी, लाल मुंह वाले बंदर में। अब बंदर का नाम क्या था भाई, बंदर का नाम क्या था, रिसस मकाका। बंदर का नाम क्या है, रिसस मकाका। क्या नाम है, रिसस मकाका। इस रिसस मकाका नामक बंदर में इन्होंने क्या देखा, इन वैज्ञानिकों ने क्या देखा था, इस क्या देखा, रिसस मकाका बंदर में, रिसस मकाका नामक बंदर में, नामक बंदर की आरबीसी में क्या देखा इन्होंने, डी एंटीजन। क्या देखा, डी एंटीजन। क्या देखा भाई, डी एंटीजन देखा। यानी कि रिसस मकाका नामक बंदर की जो आरबीसी थी उनमें इन्हें वैज्ञानिकों ने क्या देखा, डी एंटीजन। क्या देखा, डी एंटीजन। तो ध्यान दें कि डी एंटीजन इन्होंने किस में देखा था, रिसस मकाका नामक बंदर की आरबीसी में इन्होंने क्या देखा, डी एंटीजन। और इसी डी एंटीजन के आधार पे, इसी के आधार पर आर एच फैक्टर, इसी के आधार पर आर एच फैक्टर नाम रखा। आर एच फैक्टर नाम क्या किया भाई, रखा। किन्होंने, कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने। अलेक्जेंडर एस वीनर पूरा नाम होता है, लेकिन आपको क्या रखना है, वीनर। यानी कि वीनर ने क्या किया कि जो रिसस मकाका बंदर है उसकी आरबीसी में क्या देखा, डी एंटीजन। और इसी के डी एंटीजन के आधार पर आर एच फैक्टर क्या रख दिया, नाम रख दिया। क्या रख दिया, नाम रख दिया। अब देखो आर एच फैक्टर को डी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर डी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। किसके आधार पर, डी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर आर एच फैक्टर को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। तो पहला भाग कौन सा हो जाएगा इसमें, प्रथम भाग। कौन सा होगा, प्रथम भाग। देखो आर एच पॉजिटिव। क्या होगा, आर एच पॉजिटिव कौन होगा, जिसमें डी एंटीजन उपस्थित होगा।
ध्यान दें कि जो प्रथम भाग है आर एच पॉजिटिव कौन होगा जिसमें डी एंटीजन उपस्थित होगा, और आर एच नेगेटिव कौन होगा जिसमें डी एंटीजन क्या होगा, अनुपस्थित। क्या होगा भाई, अनुपस्थित। ये ध्यान देना है यहाँ पे कि आर एच पॉजिटिव कौन होगा जिसमें डी एंटीजन उपस्थित होगा, और आर एच नेगेटिव कौन रहेगा जिसमें डी एंटीजन क्या होगा, अनुपस्थित। कौन रहेगा, अनुपस्थित। इसी पे हम देखते हैं कि भारत के अंदर किसमें, भारत में आर एच पॉजिटिव कितने परसेंट है, आर एच पॉजिटिव भारत में 93%। कितने हैं, 93%। और विश्व में कितने हैं, विश्व में आर एच नेगेटिव कितने, आर एच नेगेटिव विश्व में कितने हैं भाई, 85%। कितने हैं, 85%। तो देखो इधर देखो कि आर एच फैक्टर को डी एंटीजन के आधार पे कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। पहला भाग तो कौन सा हो गया, आर एच पॉजिटिव, और दूसरा भाग कौन सा होता है, सेकंड भाग कौन सा होता है, सेकंड भाग कौन सा होगा, आर एच नेगेटिव। आर एच नेगेटिव किस में होगा, यानी कि डी एंटीजन जिसमें नहीं होगा उसमें आर एच नेगेटिव क्या होगा, अनुपस्थित होगा। क्या होगा, आर एच नेगेटिव अनुपस्थित होगा। जिसमें आर एच नेगेटिव होगा उसमें डी एंटीजन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। क्या होगा, अनुपस्थित होगा। जिसमें आर एच नेगेटिव होगा, आर एच नेगेटिव होगा उसमें एंटीजन, हाँ सही है, एंटीजन अनुपस्थित होगा। नेक्स्ट देखो, एक होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसी को क्या बोलते हैं, गर्भरक्ताणु। गर्भरक्ताणु और ओरकता। देखो ये क्या, कौन सा रोग होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गर्भरक्ताणु या फिर कोरकता। तो इसमें क्या होता है भाई, देखो जैसे कोई माता है, कौन है, कोई माता है, और ये क्या है, पिता। इस माता का आर एच क्या होता है, नेगेटिव, और पिता का क्या होता है, पॉजिटिव। पिता का क्या होता है, पॉजिटिव। ध्यान देने योग्य यही बात है कि माता तो क्या होती है, आर एच नेगेटिव, और पिता क्या होते हैं, आर एच नेगेटिव, पॉजिटिव, सॉरी। माता नेगेटिव, पिता क्या है, पॉजिटिव। अब इनसे क्या होता है कि जो संतति पैदा होती है, क्या, जो संतति पैदा होती है उसके बारे में देखो क्या होता है कि इनसे जो प्राप्त संतति होती है, इनसे प्राप्त संतति क्या होती है कि पहली संतान तो जीवित रहती है, पहली संतान तो जीवित रहती है, लेकिन बाद वाली संतान, लेकिन जो बाद वाली संतान है, बाद वाली संतान मर्त पैदा होती है, देखो होता क्या है इसमें, इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो रोग होता है उसमें क्या होता है कि माता क्या होती है, इसमें क्या होती है, नेगेटिव, और पिता क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। अब इसमें होता क्या है कि इन दोनों से जो प्राप्त संतति है, बच्चे हैं, उनमें जो पहली संतान होती है वो तो क्या होती है, जीवित होती है, लेकिन उसके बाद के जो भी बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, मरे हुए पैदा होते हैं। अब इसका उपचार क्या है, यानी कि जो इस रोग का उपचार है वो क्या है, देखो उपचार, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग का उपचार क्या है, एंटी डी टीका, या फिर क्या होगा, इंजेक्शन। ये इसका क्या है भाई, उपचार। यानी कि इस रोग का उपचार क्या है, एंटी डी का क्या लगवाएं, टीका। क्या लगवाएं, टीका। इस रोग का एंटी डी का टीका या इंजेक्शन लगवाएं। और जो एंटी डी एंटीजन है, देखो जो एंटीजन डी में कौन सी एंटीबॉडी होती है, प्रश्न आएगा, एंटीजन डी में कौन सी एंटीबॉडी होती है, कौन सी होती है, IgG। कौन सी होती है, IgG।
जे। तो देखो एंटीजन डी में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgG। कौन सी होती है? IgG। तो ये किस में होती है? एंटीजन डी में। एंटीजन डी में कौन सी होती है? एंटीजन डी में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgG। कौन सी होती है? IgG। नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट है वो क्या है? रक्त परिसंचरण। क्या है? रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो कौन सा होता है? खुला रक्त परिसंचरण। ये कौन सा हो जाएगा? बंद रक्त परिसंचरण। कौन सा हो जाएगा? बंद रक्त परिसंचरण। बंद रक्त परिसंचरण। इसमें होता क्या है कि जो बंद रक्त परिसंचरण है ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला तो कौन सा होगा? एकल बंद परिसंचरण। एकल बंद परिसंचरण। दूसरा कौन सा होगा? दोहरा रक्त परिसंचरण। दोहरा रक्त बंद परिसंचरण। इसमें क्या होता है? एकल बंद परिसंचरण, दोहरा रक्त बंद परिसंचरण। अब देखो इसमें होता क्या है कि इसके उदाहरण याद रखने होते हैं कि जैसे इसमें क्या होता है? खुला रक्त है तो इसमें क्या होती है भाई? नलिकाएं नहीं होती। क्या होता है इसमें? नलिकाएं नहीं होती हैं। देखो इधर नलिकाएं नहीं होती हैं। इसमें नलिकाएं नहीं होती हैं, जबकि इसमें क्या होती हैं? नलिकाएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं? नलिकाएं होती हैं। इसमें नलिकाएं होती है, इसमें नलिकाएं नहीं होती है। अब देखो कि जो मैन है वो क्या है? इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? मोलस्का संघ। एक तो कौन सा होगा? मोलस्का संघ। एक कौन सा होगा? ऑक्टोपस। सॉरी, मोलस्का संघ और ऑर्थोपोडा। कौन सा है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संघ। देखो मोलस्का संघ में तो कौन कौन आते हैं भाई? मोलस्का संघ में कौन कौन आते हैं? जैसे सीप, घोंगा, ये किसके आते हैं? मोलस्का में। और ऑर्थोपोडा में क्या आते हैं? कीट आते हैं। क्या आते हैं? कीट पतंगे जो भी हो किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा में। अब इसमें देखेंगे कि एकल परिसंचरण के जो उदाहरण है वो कौन से हो जाएंगे? देखो मछली होती है। मछली को क्या बोलते हैं वैसे? स्पीसीज वर्ग। कौन सा वर्ग? स्पीसीज वर्ग। इसको क्या लिख देंगे? मछली। फिर है इसमें क्या? उभयचर। उभयचर वर्ग। कौन आएगा इसमें? मेंढक। कौन आएगा? मेंढक। फिर क्या है? उभयचर हो गया। फिर है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स किसको कहते हैं? रेप्टाइल्स वर्ग। सरीसृप। क्या है? सरीसृप। अब देखो इसमें होता क्या है? जो मछलियाँ होती हैं इसमें जो चैम्बर होते हैं, कक्ष होते हैं, कितने होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 2। मेंढक में कितने कक्ष होते हैं भाई? मेंढक में 3 कक्ष होते हैं। और सरीसृप यानी जो सांप होते हैं इनमें कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष। याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मछलियों में कितने कक्ष होते हैं? 2। मेंढक में कितने होते हैं? 3। और सरीसृप में कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। अब देखो दोहरा रक्त परिसंचरण के जो उदाहरण है इसके कौन से होता है वो होंगे? पहला कौन सा होगा? एविज। एविज। एविज वर्ग। और एविज वर्ग किसको बोलते हैं? पक्षियों को। किसको बोलते हैं? पक्षियों को। दूसरा कौन सा होगा भाई? स्तनधारी। स्तनधारी। इसमें कौन हो जाएगा? मनुष्य, जंतु। ये किसके उदाहरण होते हैं? स्तनधारियों के। अब देखो इसमें कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। और इसमें भी कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। अब इसके मैन जो है वो क्वेश्चन जो पूछता है यहाँ से, ये तो नहीं पूछता। हाँ तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन इसके जो अपवाद हैं वो क्या आते हैं? देखो
जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि मगरमच्छ में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। और जो घड़ियाल है उसमें कितने होते हैं? घड़ियाल में कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। तो देखो क्वेश्चन है आपसे कि मगरमच्छ कौन से संघ का प्राणी है? तो संघ तो कौन सा है इसका? सरीसृप। कौन सा है? सरीसृप। अपवाद में किस में जाता है? दोहरा रक्त परिसंचरण, क्योंकि इसमें 4 क्या होते हैं? कक्ष चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? कक्ष होते हैं। इस कारण से संघ तो किसका है? कौन सा है इसका? सरीसृप में। कौन सा वर्ग है इसका? सरीसृप। लेकिन आता किस में है? 4 कक्ष की वजह से किस में रखते हैं इसको? दोहरा रक्त परिसंचरण में रखते हैं। तो मगरमच्छ हो गया और घड़ियाल हो गया, किसके हैं? किसके उदाहरण है? दोहरा रक्त परिसंचरण के क्या है? उदाहरण। अब आपसे क्वेश्चन है, कमेंट में बताएंगे कि कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच में कितने हार्ट व कितने चैम्बर यानी कक्ष होते हैं? ये आपसे क्वेश्चन है कि कॉकरोच में कितने हार्ट यानी जो हृदय है वो कितने होते हैं और कितने कक्ष होते हैं। ये आपसे क्या है? मेरा क्वेश्चन है। क्या भाई? क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अब क्या है? रक्त नलिकाएं। क्या है? रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं ये भी कितनी होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? रक्त नलिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी हो जाएगी? धमनी। दूसरी कौन सी होगी? शिरा। आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन क्या होते हैं? आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन्स। वेन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? अशुद्ध। अब देखो इसका क्या होता है, चलो इसको छोड़ो। कार्य क्या करती है? शुद्ध रक्त को फेफड़ों से या फिर हार्ट से अंगों तक कौन लेके जाती है? धमनी शुद्ध रक्त को हार्ट से अंगों तक लेके जाती है। ठीक है ना? देखो, शुद्ध रक्त को हार्ट से, हृदय से अंगों तक कौन लेके जाती है? धमनी। ये क्या करती है? शिरा। शिरा क्या करती है भाई? शिरा का क्या होता है? अशुद्ध रक्त को, किसको? अशुद्ध रक्त को अंगों से हार्ट तक लेके आती है। हार्ट तक लाती है। कौन लेके आती है? शिरा। कौन लेके आती है? शिरा। देखो इसका तो शुद्ध रक्त को कहाँ से? हार्ट से अंगों तक लेके जाना, और उसका क्या होता है? अंगों से हार्ट तक वापस लाना। समझ गए ना? फिर दूसरा काम देखो इसका ये धमनी और शिरा का पहला काम तो हो गया, लेकिन इसका जो दूसरा काम है कि इसका रंग, क्या इसका जो रंग है कैसा होता है? लाल, हल्का लाल। कैसा होता है? रक्त कैसा होता है? लाल या हल्का गुलाबी। लाल या हल्का गुलाबी। जो धमनियां होती हैं इनका रंग कैसा होता है? लाल या फिर हल्का गुलाबी। तो इनका रंग कैसा होता है भाई? नीला या कैसा होता है इनका रंग? नीला या बैंगनी। कैसा होता है? नीला या बैंगनी। नीला या बैंगनी। देखो इनका रक्त लाल या हल्का गुलाबी, इनका रंग होता है नीला या बैंगनी। देखो हमारे हाथ की जो ये नसें होती हैं ये क्या होती हैं? सिरा। क्या होती है? सिरा। इनका रंग भी कैसा होता है? नीला। लगभग कैसा दिखाई देता है? नीला। अब देखो नेक्स्ट जो बात है वो क्या है? इसमें जो अपवाद होता है, क्या इसका जो अपवाद है वो कौन है?
देखिए, जिसके अंदर भी फुफ्फुस लगा है, क्या फुफ्फुस, फुफ्फुसीय धमनी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। 1 मिनट क्लास को देखते हैं भाई, सही है। देखो, फुफ्फुसीय धमनी या फिर पल्मोनरी धमनी, ये क्या होती है, क्या काम करती है ये, अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त का प्रवाह, अशुद्ध रक्त का क्या करते हैं, प्रवाह। जबकि इसका जो अपवाद हो जाएगा, ये कौन रहेगा, इसका अपवाद कौन रहेगा, फुफ्फुसीय शिरा, या फिर कौन होगा, पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा, इनका काम क्या होगा, शुद्ध रक्त का प्रवाह। देखो, होता क्या है कि जो धमनियां होती हैं, ये वैसे तो अगर आपसे पूछे कि धमनियों का कार्य क्या है, शुद्ध रक्त का क्या होता है, प्रवाह करना। लेकिन अगर पूछे कि अपवाद स्वरूप वह कौन सी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का क्या करती है, प्रवाह, कौन सी हो जाएगी, फुफ्फुसीय धमनी। जिसमें भी फुफ्फुस जुड़ा है वो क्या होगा, अशुद्ध के साथ हो जाएगा, जिसके साथ धमनी होना चाहिए। तो पल्मोनरी धमनी और फुफ्फुसीय धमनी दोनों ही एक ही है। तो इनका कार्य क्या होता है, अशुद्ध रक्त का क्या करना, फ्लो करना। और अपवाद इसमें कौन हो जाएगा, फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय पल्मोनरी शिरा। इनका क्या काम होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह। शिरा का काम तो होता है मेनली, तो क्या होता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह। लेकिन जो अपवाद स्वरूप होती है वो फुफ्फुसीय क्या होती है, शिरा, क्या होती है, फुफ्फुसीय शिरा। नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट बात क्या आती है इसमें दोनों में, जो इनकी भित्ति है, इनकी भित्ति, धमनियों की जो भित्ति होती है क्या होती है, मोटी। धमनियों की भित्ति मोटी, वह धमनियों की भित्ति मोटी, वह गुहा क्या होती है, सकरी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, पतली। देखो होता क्या है, ऐसे होता है। यानी बाहर वाली जो है वो तो क्या है, भित्ति तो क्या है इसकी मोटी, लेकिन इसमें जो रक्त बह रहा है वैसे तो सक्रिय है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, देखना इधर, इनकी भित्ति, इनकी भित्ति पतली, वह गुहा चौड़ी, क्या होती है, चौड़ी। तो इसमें ऐसे होता है, देखो इनकी भित्ति क्या होती है, पतली, ऐसे होता है। इसका मतलब समझे ना, कि इसकी बाहर वाली जो ये भित्ति है, बाहर वाली, ये तो मोटी होती है किसकी, धमनियों की, और क्या होती है, सक्रिय। इसका मतलब इसमें रक्त क्या होता है भाई, उच्च दाब के साथ क्या होता है, प्रवाह होता है, और इसमें निम्न दाब के साथ क्या होता है, प्रवाह। तो इनके बारे में देखो कि रक्त का प्रवाह, रक्त का प्रवाह धक्के के साथ, रक्त का प्रवाह धक्के के साथ तेज होता है। क्या होता है, तेज या हाई होता है, समझ गए ना। इसमें क्या होता है, रक्त का प्रवाह, रक्त का जो प्रवाह होता है वो समान, धक्का नहीं लगता है इसमें, समान व क्या होता है, मंद होता है। इसमें रक्त का प्रवाह कैसा होता है, समान होता है, और कैसा होता है, मंद होता है। इसका मतलब समझो भाई कि इनकी भित्ति क्या होती है, बाहर वाली मोटी होती है किसकी, धमनियों की, लेकिन क्या होती है, सक्रिय होती है। और सक्रिय होने की वजह से इसमें रक्त क्या होता है, प्रेशर के साथ ज़्यादा तेजी से क्या होता है, फ्लो होता है। तो इसमें रक्त का प्रवाह धक्के के साथ होता है, यानी कि पंपिंग जो होती है, पंप के साथ धक्का देता है रक्त को, और वो क्या करता है, उसके साथ तेजी से
प्रवाह करता है। लेकिन इसमें जो समान, इसमें कोई धक्का का कार्य नहीं है, इसमें रक्त का प्रवाह समान दिशा में और समान गति से क्या होता है, मंद होता है। क्या होता है, मंद होता है। नेक्स्ट देखो, सबसे बड़ी धमनी ऊपर कर लेते हैं, आ जाएगा नीचे अभी तो। सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी। फिर इसको क्या बोलते हैं, एरोटा, या फिर क्या बोलते हैं भाई, एरोटा। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी सिरा, महाशिरा, क्या होगा, महाशिरा। और इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेना कावा। क्या बोलते हैं, वेना कावा। क्या बोलेंगे, वेना कावा। क्या बोलेंगे भाई, वेना कावा। तो देखो अब क्या होगा, सबसे बड़ी सिरा महाशिरा, जिसको क्या बोलते हैं, वेना कावा। आईवी, और जैसे आपने नाम सुना होगा आईवी, इंटीरियर वेना कावा। क्या होती है, इंटीरियर वेना कावा। इसका मतलब सबसे बड़ी सिरा महाशिरा कौन सी है, वेना कावा। और सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी होती है, महाध्वनि कौन सी है, एरोटा। कौन सी है, एरोटा। ये आपका क्या हो गया, सिरा और ध्वनि। लास्ट और अगला जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा चलेगा। अब एक चीज़ और होती है इसमें, लास्ट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि इसमें क्या होते हैं, कपाट होते हैं। धमनियों में, धमनियों में कपाट पाए जाते हैं, जबकि इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। कपाट नहीं होते तो फिर क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। ये आपका सिरा और धमनी क्या होता है भाई, पूरा होता है। यहाँ पे देखो, धमनी का काम क्या है, शुद्ध रक्त को हर्ट से अंगों तक ले जाना। उसका क्या हो जाएगा, इसका विपरीत अंगों से हर्ट तक लेके लाती है, यानी कि लेके वापसी आती है। इसका रंग लाल हल्का गुलाबी होता है, उसका नीला या बैंगनी होता है। फिर है अपवाद, फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी किसका है, अशुद्ध रक्त का, और उसका क्या हो जाएगा, फुफ्फुसीय सिरा या पल्मोनरी सिरा। फिर इनकी भित्ति मोटी होती है और गुहा क्या होती है, इनकी सक्रिय होती है। गुहा क्या होती है, सक्रिय, यानी बाहर वाली तो मोटी होती है, लेकिन अंदर का क्या होता है, इसमें शेप बारीक होता है। क्या होता है, बारीक, यानी क्या होता है, बिल्कुल सकरा होता है। तो रक्त उसके कैसे बहेगा, अगर कोई पाइप हल्का है, इंची कम है इसका, तो उसमें क्या होगा, रक्त फ्लो ज़्यादा तेज़ी से होगा। इसका मतलब रक्त का प्रवाह क्या होता है, इसमें तेज़ी से होता है। तो सभी को यही है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें। अगर समझ में क्लास आए तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि पशु परीक्षक जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, राजस्थान के और भी अनेक एग्ज़ाम है और भर्तियाँ आने वाली है, उनमें जो साइंस है वो आपको अच्छे से टॉपिक वाइज क्या कराया जा रहा है, पूरा कराया जाएगा। थैंक यू।